दोस्तों आजकल ज़माना बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और कोई भी किसी से कम नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि अब वह ज़माना गया जब भोले लोग या कम चालाक लोग अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि आजकल लोगों को केवल अपना काम निकलवाने से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। ऐसे में यदि आपका दिमाग कम चलता है या आप चालाक कम हैं तो अवश्य ही आप भी बहुत सी चीज़ों में मात खा जाते होंगे। इसका दुख भी आपको होता होगा, क्योंकि कौन चाहेगा कि वह औरों से किसी भी चीज़ में मात खाए। ऐसे में आप शायद इस वीडियो पर इसी आशा से आए हैं कि क्या किया जाए जिससे कि आपका दिमाग भी तेज़ दौड़ने लगे और आप भी चंट चालाक बन जाएं। तो चिंता मत कीजिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जल्द से जल्द चालाक बनने के सभी उपाय बताएंगे, जिन्हें जानकर आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार आपको चालाक बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और किस तरह से आप कुछ ही दिनों में बहुत चालाक व्यक्ति बन सकते हैं। आइए जाने चालाक बनने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। चालाक होना क्या होता है? अक्सर हम लोग यह समझ लेते हैं जिस व्यक्ति में दिमाग कम होता है उसे चालाक होने का उपाय करने चाहिए, जबकि यह सरासर गलत है। यदि आप सोच रहे हैं कि चालाक होने का मतलब ज़्यादा बुद्धि होना है तो वह होशियार कहा जाता है, ना कि चालाक। चालाक का अर्थ होता है जिस व्यक्ति का दिमाग तेज चले या फिर जो चीज़ों पर जल्दी प्रतिक्रिया दे वो भी सही तरीके से। ऐसे में कम दिमाग वाले को या फिर ज़्यादा पढ़े लिखे को चालाक की श्रेणी में लाना समझदारी की बात नहीं होगी। चालाक व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपना काम बनवाना जानता हो, चतुर हो, चीज़ों को जल्दी से समझे और उन पर अपनी प्रतिक्रिया उचित तरीके से समय पर दे। अब बारी आती है कि चालाक कैसे बना जाए, या फिर चालाक बनने के लिए आप ऐसा क्या करें कि आप भी दूसरों की तरह चालाक बन सकें। तो आज हम आपको चालाक बनने के 1-2 नहीं बल्कि 5 तरीके शेयर करेंगे और 5th पॉइंट में आप जानेंगे कि आप भी भोले वाले हैं या फिर चालाक। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। पॉइंट नंबर 1, पहले से चालाक लोगों से सीखें। अब यदि हम खुद चालाक बनना चाहते हैं तो हमें पहले उन लोगों का अनुसरण करना होगा जो पहले से ही चालाक हैं या फिर जो अपना काम बनवाना जानते हैं। हम यह नहीं कह रहे कि आप उनके पीछे लग जाएं या फिर उनकी खुशामद करें, लेकिन आप सावधानी से उन्हें फॉलो करें। यह देखें कि किस तरह से वो अपना काम बनवाते हैं या फिर वो किस समय और कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। इस तरह आपको उन्हें समझने में आसानी होगी। इस तरह से आपको मन ही मन उन्हें अपना गुरु मानना होगा, लेकिन उन्हें बिना बताए आपको चुपके से उन्हें देखना होगा, फॉलो करना होगा और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखनी होगी। साथ ही उन चीज़ों को अपने जीवन में उतार कर देखना होगा कि किस तरह से आप भी चालाकी से सब कुछ सीख रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, अपनी कमजोरियां ना बताएं। चालाक व्यक्ति की एक पहचान यह भी होती है कि वह अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने नहीं बताता या फिर उसकी हर बात किसी को पता नहीं होती। अब आप यह मत समझिए कि चालाक व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ की कमजोरी नहीं होती या फिर कमजोरियाँ कम चालाक व्यक्तियों में ही होती है। दरअसल हर किसी में किसी न किसी तरह की कमजोरी होती है, फिर चाहे वह दूसरों को बताए या फिर ना बताए। ऐसे में चालाकी यह होती है कि आप अपनी कमजोरियों को दूसरे के सामने ना बताएं, क्योंकि आजकल दुनिया साथ कम देती है या उन कमजोरियों को दूर करने में मदद कम करेगी, बल्कि उनका फ़ायदा जरूर उठाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि अधिकतर लोग जिन्हें आप अपना समझकर अपनी कमजोरियों के बारे में बताएंगे वो अपना काम करवाने के लिए इसका फ़ायदा जरूर उठाएंगे। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप अपनी कमजोरियों को अपने तक ही सीमित रखें। पॉइंट नंबर 3, जल्दबाजी ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को लेकर बहुत जल्दबाजी करने लग जाते हैं, जिसका परिणाम बाद में देखकर हताश हो जाते हैं। फिर हम यह सोचते हैं कि काश हमने ऐसा किया होता या फिर हमने ऐसा ना किया होता तो अच्छे परिणाम मिलते। तो इस चीज़ को सोचने से बाद में कुछ नहीं मिलने वाला। बेहतर यही रहेगा कि आप पहले से चीज़ों को जल्दबाजी में करने की आदत को टाल दें। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि आप किसी चीज़ को लेकर संशय में हैं या आपको लगता है कि इसमें भी और सोचने की आवश्यकता है, तो आप बेझिझक होकर उसे आगे के लिए टाल दें और सामने वाले को कह दें कि आप यह सोच समझ कर निर्णय लेंगे या आपकी राय देंगे। इस तरह आपको सोचने के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, क्रोधित ना हो। एक चालाक व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि वह क्रोधित होने की बजाय स्थिति का सही से फ़ायदा उठाना जानता है। अक्सर जो लोग भोले होते हैं या अपनी भावनाओं में जल्दी नियंत्रण नहीं रख पाते, वे विपरीत परिस्थितियों में क्रोधित होकर या अपना गुस्सा निकालकर अपना क्रोध जाहिर करते हैं। यदि आप में भी ऐसी ही आदत है तो आगे से स्थिति के अनुसार अपने आप को मत ढालें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको लगता होगा कि आपको वहाँ क्रोध करना चाहिए, लेकिन इस तरह से आप स्थिति को अपने विपरीत ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप चालाकी से अपने काम को बनाएं, आगे बढ़ें, तो उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप क्रोध करने से बचें और ना ही किसी के सामने अपना गुस्सा जाहिर होने दें। आप स्थिति को समझें, अपनी बात को निडरता के साथ लेकिन संयम से कहना सीखें। फिर देखिए बाद में आपको उसका क्या परिणाम मिलेगा। पॉइंट नंबर 5, आवश्यकता से अधिक ना बोलें। अब चालाक व्यक्ति की एक पहचान यह भी होती है कि वह आवश्यकता पड़ने पर ही बोलता है या फिर किसी से बातचीत कर रहा हो
तो कम बोलता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि आप चाहते हैं कि आप चालाक बने तो आपको उतना ही बोलना चाहिए जितना उचित हो। यदि आप आवश्यकता से अधिक बोलेंगे तो बहुत कुछ कह जाएंगे और लोग आपके बारे में एक धारणा बना लेंगे। इसलिए चालाक व्यक्ति की यही पहचान होती है कि वह उतना ही बोलते हैं जितना उस समय सही होता है। वह ना उससे अधिक बोलते हैं और ना उससे कम। हालांकि यह सब जगह स्थिति नहीं होती और कभी कभार हमें किसी जगह पर बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम बोलने की आवश्यकता होती है, तो यह नियम हर जगह लागू नहीं होता। दोस्तों, आशा करते हैं आप इन 5 पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।